करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के साथ बाढ़ का कहर। दिलदारपुर गांव में बाढ़ का पानी घुसा, घरों के आंगन तक करीब 2 फीट पानी जमा हुआ। नेपाल में आई बाढ़ के बाद मुजफ्फरपुर में अलर्ट, नारायणी गंडक को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। साहेबगंज इलाके में नारायणी गंडक से बाढ़ का खतरा। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर अब सामान्य, लेकिन जलस्तर घटने के साथ ही नदी किनारे कटाव का खतरा बढ़ा, प्रशासन अलर्ट। गिरिडीह में 12 चक्का ट्रक के फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। बेंगाबाद प्रखंड चौक के पास की घटना। रांची में तेज रफ्तार कार ने 2 कारों को मारी टक्कर। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा। बोकारो में कोयला लदे ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर ही हुई मौत। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 323 पहुंची। 288 भारतीय नागरिक सहित 1500 से ज्यादा लोग लापता। लगभग 7,500 सुरक्षाकर्मी रेस्क्यू अभियान में लगे। नेपाल में फंसे भारतीयों के सुरक्षित रेस्क्यू की कोशिश जारी। भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर की बात। कहा, मुश्किल वक्त में नेपाल के साथ खड़ा है भारत। नेपाल की मदद के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ। राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा विमान। नेपाल के पीएम ने मदद के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। नेपाल में आई तबाही का इंसानों के साथ ही जानवरों पर भी दिखा असर। नेपाल से एक साथ 6 से ज्यादा हाथी बहकर बिहार में आए। हाथियों का किया गया रेस्क्यू। नेपाल में तबाही के बाद वाल्मीकि नगर बराज का सीएम सम्राट चौधरी ने किया हवाई सर्वे। विभाग इंजीनियर और अधिकारी से ली पूरी जानकारी। कहा, बिहार में पूरी तरह नियंत्रण में है हालात। बिहार में संभावित बाढ़ को देखते हुए सीएम सम्राट चौधरी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। सीएम हाउस में हाई लेवल बैठक कर अधिकारियों से हालातों की जानकारी ली। संबंधित जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश। वैशाली में देसरी के गनियारी में कहर बरपा रही गंगा। चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिरा गांव। ड्रोन कैमरे में कैद हुई भयावह तस्वीर। घर छोड़कर पलायन होने को मजबूर हुए लोग। भागलपुर के शहरी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी में 2 फीट तक पानी। प्रोफेसर और हॉस्टल की छात्राओं की बढ़ी परेशानी। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर सामान्य। तटबंधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम ने कटाव रोकने के लिए एक एहतियाती कदम उठाने को कहा। वैशाली में देसरी के खड़गपुर गांव में घुसा गंगा का पानी। 104 परिवार 8 दिनों से बांध पर रहने को मजबूर। पीड़ितों ने अनदेखी का लगाया आरोप। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। गांधी घाट समेत निचले इलाकों में बढ़ा पानी। जिला प्रशासन ने की अलर्ट रहने की अपील। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर लाल निशान के पार। 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बढ़ा जलस्तर। 62 गांव में तैनात अधिकारी। नेपाल से नारायणी नदी में छोड़े गए पानी और गंगा के बढ़ते जलस्तर से वैशाली के 8 प्रखंडों पर मंडराया खतरा। तटबंधों पर एसडीआरएफ की 24 घंटे निगरानी। नेपाल की बाढ़ से पूर्वी चंपारण में अलर्ट। मवेशी और सामान लेकर बांध पर पहुंचे लोग। पीड़ितों ने की सरकार से आर्थिक मदद की मांग। बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर। नेपाल से आने वाले बाढ़ के पानी का खतरा फिलहाल टला। तेजी से घट रहा गंडक नदी का जलस्तर। नारायणी के रास्ते निकाला जा रहा त्रिशूली नदी का पानी। चीन नेपाल बाढ़ की आशंका से शिवहर में हाई अलर्ट। बेलवा बांध और बागमती नदी पर बढ़ी निगरानी। डीएम ने किया बांध का निरीक्षण। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट जलमग्न। अजगैबीनाथ और नमामि गंगे घाट पर भरा पानी।
मुंगेर के कुतलुपुर में भीषण गंगा कटाव से ग्रामीणों में दहशत, घरों पर मंडराया खतरा। प्रशासन ने शुरू कराया कटाव निरोधी कार्य। भागलपुर में तटबंध टूटने से 4 वार्डों में घुसा पानी। बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन शुरू। लोगों ने की नाव, शौचालय और पेयजल की मांग। नेपाल की बाढ़ से बिहार में अलर्ट। गंडक किनारे इलाकों में बढ़ी चिंता। तेजस्वी ने 24 घंटे निगरानी की मांग की। खगड़िया के फरकिया इलाके में बाढ़ के दौरान चली घास ट्रेन। पशुपालक ट्रेन से ला रहे हरा चारा। बाढ़ में पशुओं के चारे का अनोखा इंतजाम। सारण में फिलहाल बाढ़ के संकट से दूर। डीएमएसपी ने तटबंध का किया स्थलीय निरीक्षण। कटाव प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य के निर्देश। वैशाली में बाढ़ के खतरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। माइकिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। राहत बचाव के लिए टीम तैनात। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार के सारण तटबंध पर दबाव बढ़ने का खतरा। डीएम और एसपी ने किया तटबंध का निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने गंडक नदी के तटबंधों और फाटकों का किया निरीक्षण। समस्तीपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई। रोसड़ा की घुसखोर डीसीएलआर कंचन कुमारी झा के आवास पर छापे मारे। मधुबनी में इलेक्शन कमीशन के बैलेट बॉक्स की चोरी का मामला। महादलित बस्ती से 27 बैलेट बॉक्स बरामद। एक को महिला हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। पटना में 1 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप, इंजेक्शन और नशे की दवा जब्त। पुलिस ने गोदाम को भी किया सील। धंधेबाज फरार। सिमडेगा में शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता ने जबरन गर्भपात और मारपीट का लगाया आरोप। देवघर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना। ग्रामीणों ने की कार्रवाई और न्याय दिलाने की मांग। पूर्णिया में एसी तार चोरी गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। गैराज से 21 किलो तांबे का तार बरामद। 2 गिरफ्तार। गिरिडीह में अनियंत्रित बाइक की चपेट में आने से मां बेटी की मौत। हादसे में 1.5 साल का बच्चा हुआ घायल। जांच में जुटी पुलिस। गुमला में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। पुलिस ने शुरू की जांच। भोजपुर के होटल में अनैतिक गतिविधियों पर पुलिस की छापेमारी। होटल संचालक के साथ 15 युवक युवती गिरफ्तार। होटल सील कर शुरू हुई जांच। पटना सिटी में उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने की गोदाम पर छापेमारी। प्रतिबंधित कफ सिरप, इंजेक्शन और नशे की दवा बरामद। छापेमारी की भनक मिलते ही कारोबारी फरार। गिरिडीह से बरामद हुए कोलकाता से चोरी हुए 55 लाख के गहने। आरोपी को गिरफ्तार कर कोलकाता पुलिस गहने लेकर हुई रवाना। पलामू में इंजेक्शन के बाद किशोर की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने दवा दुकान को किया सील। जांच में हुई एक्सपायरी दवाएं बरामद। बोकारो में सामने आया साइबर ठगी का मामला। मां की बीमारी का बहाना बनाकर दुकानदार से की ठगी। खाता ब्लॉक होने पर पकड़ा गया साइबर ठग। बेगूसराय में किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। खेत में सब्जी तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। गोपालगंज में दूसरी शादी के विवाद में विवाहित की हत्या। गला दबाकर हत्या का है आरोप। कुचायकोट थाना क्षेत्र के मनियारा फार्म गांव की है घटना। पटना में दलान पर सो रहे युवक को मारी गोली। मौके से खोखे और जिंदा कारतूस बरामद। पुरानी पारिवारिक रंजिश में गोलीबारी। शेखपुरा में खेत पटवन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। विवाद में दोनों पक्षों के 1-1 लोग घायल। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में ऑटो से 180 बोतल शराब बरामद। तस्कर गिरफ्तार। एनएच 139 पर पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्वी चंपारण में शराब तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 500 बोतल शराब जब्त। गुप्त सूचना पर कार्रवाई। मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर पर 188 किलो गांजा जब्त। 1 करोड़ बताई जा रही गांजे की कीमत। तस्कर गिरफ्तार।
पटना में उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शन, 3790 लीटर प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप और नशीली दवाएं बरामद, गोदाम सील पर केस दर्ज। गढ़वा में एक युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, जमीन के लालच में भाभी और भतीजे ने की थी हत्या, 24 घंटे में पकड़े गए हत्या के आरोपी। पलामू में 60 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, एक कार से 121 किलो गांजा बरामद, सतबरवा थाना पुलिस ने की कार्रवाई। पलामू में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी, कार से 60 लाख का गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में ईंट पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग में वारदात की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में ट्रक की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, दिनारा थाना क्षेत्र के गुणसेज गांव की है घटना। रांची के ओघड़ बाबा आश्रम के पास युवक का शव मिलने से सनसनी, मृतक के सिर पर मिले चोट के निशान, जहां मिला शव वहां जमती है नशेड़ियों की महफिल। पटना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री पर की कार्रवाई, एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर सदर अस्पताल में महिला डॉक्टर से मारपीट, महिला ने पति पर लगाया आरोप, आवेदन देकर कार्रवाई की मांग। गोपालगंज में वैद्यनाथ धाम से लौट रहे 2 कांवरियों की मौत, पूजा के बाद अचानक तबियत बिगड़ने से हुआ हादसा, परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार। वैशाली में एसबीआई का एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश, वारदात से इलाके में सनसनी, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। बेगूसराय में गंगा में डूबने से किसान की मौत, नारेपुर झमटिया गांव पर मिला किसान का शव, इलाके में पसरा मातम। भागलपुर के राघोपुर में बड़ा नाव हादसा, नाव के डूबने की लाइव तस्वीर, 21 लोग थे सवार, 19 तैर कर निकले, 2 लापता, एसडीआरएफ की टीम लापता की तलाश में जुटी। गोपालगंज में पोखर में डूबने से 13 साल के बच्चे की मौत, नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हुई मौत, मांझा थाना क्षेत्र से वृत्ति टोला गांव की है घटना। बेगूसराय से सड़क हादसे के बाद 2 पक्षों में हुआ विवाद, सड़क पर दोनों पक्षों में मारपीट, हंगामे से मौके पर मची अफरा तफरी, कार और बाइक की हुई थी टक्कर। पटना में शिक्षा मंत्री आवास की बढ़ाएगी सुरक्षा, टीआरई 4 के छात्र अचानक अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री आवास पर पहुंचे, शिक्षा मंत्री ने खुद बाहर निकलकर छात्रों को समझाया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की किश्त जारी, 5 लाख जीविका दीदियों के खाते में पहुंची आर्थिक मदद, प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय और मद्य निषेध विभाग के बीच एमओयू पर साइन। पीएम मोदी का खेलो इंडिया डायलॉग, खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने की बात, खेल फिटनेस युवा नेतृत्व पर की चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, हमारे सामने ओलंपिक से जुड़ी चुनौती, 2036 ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार करने हैं, हम स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम के खिलाफ रामगढ़ में कांग्रेस का धरना, शहजादा अनवर का दावा, झारखंड को 15,000 करोड़ से अधिक का नुकसान। दानापुर में योमे पैदाइश पर खानकाह पहुंचे नीतीश कुमार, मजार पर की चादर पोशी, अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। झारखंड में एमएमडीआर बिल पर सियासत तेज, प्रदीप वर्मा ने सरकार पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। बिहार में पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सासाराम में हुई 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न, एसडीपीओ और डीसीएलआर कार्यालय समेत कई सरकारी दफ्तर पानी में डूबे, बारिश के बाद अधिकारी कर्मचारी परेशान। पूर्वी चंपारण में आधी रात मकान तोड़ने का वीडियो वायरल, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, पीड़ित ने की निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा जांच में कोई ठोस साक्ष्य नहीं, सीबीआई जांच की मांग। बिहार सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को दिया तोहफा, 27 और 28 अगस्त को महिलाओं छात्राओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, महिलाओं ने सरकार के फैसले पर जताई खुशी।
भोजपुर में संत रविदास जयंती पर समरसता संकल्प अभियान, डीएम समेत कई अधिकारियों ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सामाजिक समानता और भाईचारे का लिया संकल्प। सिवान में हनुमान प्रतिमा का हाथ खंडित मिलने से तनाव शांति समिति की बैठक में ग्रामीणों से सौहार्द बनाए रखने की अपील। बड़हरिया थाना क्षेत्र के चेन छपरा गांव की यह घटना। सासाराम सदर अस्पताल में निजी गार्डों का प्रदर्शन, डीपीएम कार्यालय का घेराव कर धरने पर बैठे गार्ड। 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर भुगतान की मांग। हजारीबाग में गहरे कुएं में गिरी नीलगाय का रेस्क्यू, वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से बचाया। रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। नवादा में सफाई कर्मियों की हड़ताल, वेतन भुगतान की मांग को लेकर निकाला आक्रोश मार्च। हड़ताल से शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित। धनबाद में हुई मुखिया संघ की बैठक, पति पुत्र मारपीट मामले पर संघ ने जताई नाराजगी, जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग। रामगढ़ में प्याज के दाम बढ़ने से बजट बिगड़ा, खुदरे में 50, थोक में 40 रुपए किलो प्याज। अक्टूबर से प्याज सस्ता होने की उम्मीद। जमुई में 3 महीने बाद ही पंचायत सरकार भवन की दीवारों में आई दरार, मुखिया ने की लापरवाही की शिकायत। नालंदा सदर अस्पताल में बच्चे की मौत पर हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर डॉक्टर कर्मियों से की मारपीट। शेखपुरा में बढ़ते टीबी मामलों ने बढ़ाई चिंता, 150 टीबी मरीजों में 40% बच्चे। प्रशासन ने किया जागरूकता अभियान तेज। शेखपुरा में आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन, सीडीपीओ कार्यालय पर की नारेबाजी। सामान कम के बदले में समान वेतन समेत 5 मांग। सासाराम में सिकरिया डैम ने पर्यटकों को किया आकर्षित, पहाड़ों के बीच झील का खूबसूरत नजारा, सेल्फी और रील्स के लिए उमड़ रहे पर्यटक। गया की बेटियों ने पीएम मोदी और जवानों के लिए तैयार की खास राखी, राखियों के जरिए बहनों ने दिखाया प्यार और सम्मान। दानापुर में छात्राओं ने फौजी भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, बच्चों के स्नेह से गूंजा बिहार रेजिमेंट सेंटर। बक्सर जेल में कैदियों ने बनाई राखियां, कैदियों को मिला हुनर और आत्मनिर्भरता का मौका। दिल्ली में होगा शाहबाद महोत्सव का भव्य आयोजन, मावलंकर भवन में 27 अक्टूबर को कार्यक्रम। शाहबाद की कला संस्कृति को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान। कटिहार में किसान दीदियां बना रही जूट की आकर्षक राखियां, करीब 100 महिलाओं को जूट राखी का प्रशिक्षण। औरंगाबाद में मेहंदी और राखी बना प्रतियोगिता, 3 प्रतिभागियों का हुआ चयन। अंग वस्त्र, मोमेंटो और प्रमाण पत्र से सम्मानित। औरंगाबाद की बहनों ने पूर्व डीएम को भेजी राखी, 8 साल से कायम है भाई बहन का रिश्ता। औरंगाबाद में महिला सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा, समिति को साल 2025-26 में 37,25,000 रुपए का हुआ मुनाफा। महिला सशक्तिकरण पर हुई चर्चा। सीतामढ़ी में महिला समानता दिवस पर कार्यक्रम, बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान, महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश।